एक 7 स्टार होटल के आलीशान रूम के अंदर एक कोने से किसी के रोने की आवाज आ रही है। वहां पर एक लड़की अपने पैरों के बीच में अपना चेहरा छुपा के बैठी है और काफी देर से रो रही है। कुछ देर बाद जब वह चुप हुई तो उसने अपना चेहरा ऊपर किया, फिर कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगी और किसी सोच में खो गई। थोड़ी देर बाद वो लड़की खड़ी हुई और बालकनी की तरफ चली गई। जैसे ही उसने बालकनी में कदम रखा, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने लगी। उसका चेहरा काफी खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। छोटी पतली नाक, गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी आंखें। ज्यादा रोने के कारण उसकी आंखें सूज गई है और लाल दिख रही है। सबसे ज्यादा खूबसूरत उसके लंबे बाल हैं जो डार्क ब्राउन कलर के हैं और सूरज की तेज रोशनी में चमक रहे हैं। उसने एक वाइट शर्ट पहनी है। वह काफी देर से चुपचाप खड़ी है और कुछ सोच रही है। अचानक वह बालकनी की डोली के ऊपर जाकर खड़ी हो गई और कूदने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाने लगी। उसी वक्त किसी के सख्त हाथों ने उसकी कमर को पीछे से पकड़ लिया और दूसरी तरफ बालकनी में धक्का दे दिया। जमीन पर गिरते ही वह लड़की बेहोश हो गई। कर आराम से बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला। सिगरेट काफी महंगे ब्रांड की लग रही है, लाइटर भी काफी एक्सपेंसिव है। उसने सिगरेट जलाए और स्मोक करने लगा। कुछ वक्त में उसने सिगरेट खत्म कर दी और दूसरी सिगरेट जलाने लगा। उसी वक्त दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खुलते ही ब्लैक सूट में एक 6 फीट लंबा आदमी अंदर आया। उसके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट है। दिखने में वह बॉडीगार्ड लग रहा है। बॉडीगार्ड ने उन डॉक्यूमेंट को आगे करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर, आपने जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने को कहा था वह मैं लेकर आ गया हूँ। 1 घंटे से दूसरे कमरे में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट को अच्छे से देख लेने के बाद वह दूसरा आदमी सोफे से खड़ा हुआ, फिर अपनी उंगली बैग की तरफ घुमाई और बोला, इस लड़की पर नजर रखना। फिर वह रूम से बाहर निकल गया। पीछे पीछे बॉडीगार्ड भी बाहर आ गया। रूम को लॉक कर दिया। कुछ घंटे बाद उस लड़की को होश आया। वह धीरे से बेड से नीचे उतरी, फिर कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाने लगी। वहां उसके अलावा कोई नहीं था। वह कमरे से निकलने की कोशिशें करने लगी पर कमरा बाहर से लॉक था और बालकनी का दरवाजा भी लॉक था। शाम 7 बजे कमरे का दरवाजा खुला और 2 सर्वेंट अंदर आए। एक के हाथों में डिनर है तो दूसरे सर्वेंट के हाथ में एक बड़ा सा बैग है। उसने बैग को उस लड़की के सामने रखा और कहा, मैम, इसमें आपके लिए कपड़े हैं, आपको और भी कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, हम वह अरेंज कर देंगे। काफी देर तक वह सर्वेंट उस लड़की के सामने खड़ा रहा पर उस लड़की ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैग पर बैठी रही। इतनी देर में दूसरे सर्वेंट में भी खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दिया था। फिर वह दोनों उस लड़की को गुड नाइट विश करके कमरे से बाहर चले गए और दरवाजा लॉक कर दिया। कुछ देर बाद वह लड़की बेड से उतरी और डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई। उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। जैसे ही वह डाइनिंग टेबल के पास पहुंच, उसने नोटिस किया टेबल पर जितना भी खाना है वह सारा नॉनवेज है। वह लड़की वेजिटेरियन है। खाना देखकर उसका उल्टी जैसा मन होने लगा। फिर वह बाथरूम की तरफ चली गई। उस लड़की ने शावर चालू किया और उसके नीचे जाकर खड़ी हो गई। लगभग आधे घंटे बाद वह बाथरूम से बाहर निकली। बेडरूम में आकर उसने उस बैग को खोला जो कुछ देर पहले वह सर्वेंट कमरे में रख कर गया था। बैग में काफ़ी सारी ड्रेसेस है जो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है। उसने एक सिंपल सी ग्रीन कलर की ड्रेस निकाली, फिर उसे पहन लिया। रात को 1 बजे उस रूम का दरवाजा खुला। दरवाजे से एक 6 फीट 2 इंच लंबा आदमी अंदर आया और बाथरूम की तरफ चला गया। लगभग आधे घंटे बाद वह बाथरूम से निकला और कमरे की लाइट ऑन की। फिर वह कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगा। उसकी नज़र बेड पर जाकर रुकी। वह लड़की बेड पर सोई हुई है। फिर वह आदमी उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे घूरने लगा। उसके बालों से पानी टपक रहा है जिसकी कुछ बूंदें उस लड़की के चेहरे पर जा गिरी। वह नींद से जाग गई। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने का नजारा देखकर वह चौंक गई। उसके सामने बाथरोब पहने एक आदमी खड़ा था जिसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही है। देखने से साफ पता चल रहा है कि उसने कुछ देर पहले ही शावर लिया है। वह काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव दिख रहा है। जैसे ही वह लड़की अपने होश में वापस आई, उसने नोटिस किया वह आदमी उसके पास आ रहा है। वह जल्दी से बेड पर से नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ भागने लगी। इतनी देर में उस आदमी ने उस लड़की को पीछे से पकड़ लिया, फिर उसे दीवार से लगाकर उल्टा खड़ा कर दिया और उसके दोनों हाथों को पीछे लाकर बांध दिया। फिर उस आदमी ने लड़की को अपने एक शोल्डर पर उठाया और बेड पर ले जाकर पटक दिया। इस बीच वह लड़की काफी चीखी चिल्लाई और रोने लगी, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। वह आदमी अब इन सब से इरिटेट हो चुका है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा है। वह सोफे पर जाकर आराम से बैठ गया और ड्रिंक करने लगा। कुछ ही देर में उसने शराब की 2 बोतल खाली कर दी। दूसरी तरफ वह लड़की भी अब थक गई है। ज्यादा चीखने चिल्लाने से उसका गला सूख चुका है। अब उसकी जबान से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा है। उस लड़की को चुपचाप देखकर वह आदमी सोफे पर से उठा और उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। वह आदमी बोला, नाम क्या है
तुम्हारा? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वह आदमी उस लड़की के करीब गया और उसका चेहरा जोर से पकड़ लिया। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। फाइनली उस लड़की ने कुछ कहा, पानी पानी। उस आदमी ने टेबल से पानी का गिलास उठाया, फिर बोला, पानी तुम्हें एक ही शर्त पर मिलेगा, पानी पीकर तुम मुझे अपना नाम बताओगी। उस लड़की ने हाँ में सर हिलाया। फिर उसने उस लड़की को पानी पिलाया और बोला, अपना नाम बताओ। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उस लड़की ने जवाब दिया। फिर उसने रज़ा के हाथ खोल दिए और डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने डिनर क्यों नहीं किया? रज़ा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बेड पर बैठी रही। वह आदमी रज़ा के पास आया, उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, लगता है तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती। ठीक है, मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें समझाने के। इतना बोलकर वह आदमी बाथरोब की डोरी खोलने लगा। ये देखकर रज़ा ने घबराते हुए बोला, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ये सब नहीं खा सकती। वह आदमी बेड से उठकर टेलीफोन के पास गया। उसने रूम सर्विस को कॉल करके वेजिटेरियन फूड ऑर्डर किया। कुछ ही देर में सर्वेंट खाना लेकर रूम में आ गए और खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। फिर सभी सर्वेंट रूम से बाहर चले गए। दरवाजा बंद होने के बाद वह आदमी रज़ा के पास गया और बोला, जाओ जाकर खाना खा लो। फिर वह बेड की दूसरी साइड पर जाकर लेट गया। कुछ ही देर में रज़ा धीरे से बेड से उतरी और डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी। टेबल के पास पहुंची तो उसने देखा कि पूरी टेबल अलग अलग डिशेज से सजी हुई थी और उनमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। उसने पिछले एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था। जैसे ही खाने की खुशबू रज़ा को महसूस हुई तो उसके पेट से आवाज़ आने लगी। रज़ा ने कुर्सी पीछे की और उस पर बैठ गई। फिर उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया। कुछ ही देर में उसका पेट भर गया। फिर वह कुर्सी से खड़ी हुई, उसने बेड की तरफ नज़र घुमाई तो सामने देखा कि वह आदमी आराम से बेड पर सो रहा है। फिर वह बिना आवाज़ किए दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वह दरवाज़ा नहीं खुला। वह हार कर सोफे की तरफ गई, फिर सोफे पर लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह जब रज़ा की नींद खुली तब घड़ी में 9 बज रहे थे। फिर वह सोफे से खड़ी हुई और कमरे में चारों तरफ नज़रें घुमाने लगी। कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। वह आदमी उसके जागने से पहले ही कमरे से जा चुका था। करीब आधे घंटे बाद 3 सर्वेंट कमरे के अंदर आए। उनमें से एक ने हाथों में ब्रेकफास्ट पकड़ा है। वह डाइनिंग टेबल की तरफ जाकर ब्रेकफास्ट सजाने लगी। बाकी के दोनों सर्वेंट रूम साफ करने लगे। ब्रेकफास्ट लगाने के बाद वह सर्वेंट हाथों में कॉफ़ी का कप लेकर रज़ा के पास आए। रज़ा ने कॉफ़ी के लिए मना कर दिया और बोला, मुझे चाय चाहिए। सर्वेंट बोली, ठीक है मैम, थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बोलकर वह कमरे से बाहर चली गई। इतनी ही देर में बाकी के दोनों सर्वेंट ने भी रूम साफ कर लिया था। वे दोनों भी कमरे से बाहर चले गए। 10 मिनट बाद चाय का कप लेकर सर्वेंट रूम के अंदर आई। फिर वह चाय का कप रज़ा के हाथ में देने लगी। गलती से रज़ा के हाथ से चाय का कप छूट गया। सारी चाय सर्वेंट के हाथ पर जा गिरी। चाय बहुत गर्म थी। जलन के कारण सर्वेंट के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। रज़ा जल्दी से सर्वेंट को बाथरूम में ले गई और ठंडे पानी का नल चलाकर सर्वेंट का हाथ नल के नीचे रखा। धीरे धीरे सर्वेंट के हाथों में जलन कम होने लगी। कुछ देर में वह दोनों बाथरूम से बाहर निकले। फिर रज़ा ने सर्वेंट को सोफे पर बैठाया। सर्वेंट काफ़ी डर और हिचकिचा रही थी, पर रज़ा ने उसकी एक नहीं सुनी। रज़ा ने सर्वेंट से पूछा, मेडिकल किट कहाँ है? सर्वेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैम। रज़ा ने उसे घूरते हुए फिर से पूछा, मेडिकल किट कहाँ है? सर्वेंट ने हिचकिचाते हुए उंगली से इशारा करके बताया, वहाँ है। रज़ा ने मेडिकल किट निकाली और सर्वेंट के पास बैठ गई। जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा, उस पर दवाई लगाने लगी। दवाई लगते ही वह सर्वेंट जल्दी से रज़ा के पास से उठ गई। रज़ा के सामने जाकर आंखें नीचे करके खड़ी हो गई। फिर रोते हुए बोली, प्लीज़ आप ये सब कुछ सर को मत बताना, अगर उनको पता चला तो मुझे पता नहीं क्या पनिशमेंट देंगे। रज़ा ने कहा, रो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर सर्वेंट ने चैन की सांस ली और बोली, थैंक यू मैम, मैं आपके लिए दूसरी चाय लेकर आती हूँ। रज़ा ने सर्वेंट से उसका नाम पूछा। सर्वेंट ने जवाब दिया, रोमा। उसी वक्त दरवाजे से एक बॉडीगार्ड अंदर आया और रोमा पर चिल्लाने लगा, इतनी देर हो गई, क्या कर रहे हो अंदर, अब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? फिर रोमा उस बॉडीगार्ड के साथ कमरे से बाहर चली गई। शाम 5 बजे कमरे का दरवाजा खुला और 2 सर्वेंट चाय नाश्ता लेकर अंदर आए। उनके पीछे पीछे रोमा भी आ रही थी। उसने एक पेपर बैग पकड़ा हुआ है। रोमा बैग लेकर राजा के पास आई। बैग को आगे करते हुए बोली, सर ने यह आपके लिए भेजा है, आज शाम को आपको ये पहनना है और उनका इंतजार करना है।
इससे पहले रजा रोमा से कुछ कहती एक सर्वेंट चाय लेकर उनके पास आया। उसने चाय को टेबल पर रखा और रोमा को अपने साथ ले गया। कुछ ही सेकंड में वह तीनों कमरे से बाहर चले गए। रजा ने पेपर बैग को ओपन किया, उसमें से ड्रेस निकाली जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी जो सेक्सी और काफी रिवीलिंग है। काफी देर तक रजा ड्रेस को हाथों में पकड़कर उसे देखती रही। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक उसने उस ड्रेस को जमीन पर फेंक दिया, फिर सोफे पर जाकर बैठ गई और आंखें बंद करके अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी। आधे घंटे बाद बेडरूम का दरवाजा फिर खुला। उसमें से दो लेडीज अंदर आई। उनमें से एक लेडीज बोली, मैम हम स्टाइलिस्ट हैं, हमें आपको तैयार करने के लिए भेजा है, आप जल्दी से ड्रेस पहनकर आ जाए, फिर आपका मेकअप स्टार्ट करते हैं, फिर हेयर स्टाइल भी करनी है। इतना कहकर दोनों स्टाइलिस्ट अपने साथ लाया सामान ड्रेसिंग टेबल पर जमाने लगी। रजा ने उनकी परतों का कोई रिस्पांस नहीं दिया, वह चुपचाप आंखें बंद करके सोफे पर बैठी रही। काफी देर बीत गए पर रजा ड्रेस चेंज करने नहीं गई है। चुपचाप सोफे पर बैठे हुए उस ड्रेस को घूर रही है और कुछ सोच रही है। ड्रेस अभी भी जमीन पर ही पड़ी है। इतनी देर में दोनों स्टाइलिस्ट में से एक जाकर इसको जमीन से उठाकर रजा के पास जाती है। घबराते हुए बोलती है, मैम प्लीज जल्दी कीजिए, अगर आप टाइम पर रेडी नहीं हुई तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। सोफे से उठी और उसने उस स्टाइलिस्ट के हाथों से ड्रेस ली, फिर वह बाथरूम की तरफ चली गई। उसने शावर लेकर उस ड्रेस को पहन लिया। इतनी देर में बाथरूम में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कुछ सेकंड बाद रजा बाथरूम से निकली। रजा के बाहर आते ही दोनों स्टाइलिस्ट उसे बिना पलके झपकाए देखने लगी। रजा बहुत हॉट और सेक्सी दिख रही है। ड्रेस काफी रिवीलिंग थी जिससे रजा का बॉडी शेप उभर के नजर आ रहा है, पर सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी लंबी टांगे लग रही है। दोनों स्टाइलिस्ट रजा की खूबसूरती देखकर किसी सोच में खोसी गई। जल्दी से वह दोनों वापस अपने होश में आए और रजा को ड्रेसिंग टेबल के सामने कुर्सी पर बैठा दिया। फिर उनमें से एक ड्रायर लेकर राजा के बाल सुखाने लगी। दूसरी मेकअप का सामान से फाउंडेशन निकाल कर चेक करने लगी कि रजा के ऊपर कौन सा शेड लगाना चाहिए। कुछ ही देर में उसे परफेक्ट फाउंडेशन शेड मिल गया। स्टाइलिस्ट ने राजा के चेहरे पर फाउंडेशन लगाना शुरू किया। फाउंडेशन लगाते वक्त उस स्टाइलिस्ट का हाथ गलती से टेबल से टकरा गया। फाउंडेशन की बोतल उसके हाथों से छूट गई। टेबल पर पड़ा दूसरा मेकअप का सामान नीचे जमीन पर गिरकर टूट गया। ये देखकर दूसरी स्टाइलिस्ट उस पर चिल्लाती है, यह क्या किया तुमने, मेकअप का सारा सामान गिरा दिया, अब मैम को कैसे तैयार करेंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास। वह स्टाइलिस्ट घबराते हुए बोलती है, कार में दूसरा मेकअप बॉक्स पड़ा है, मैं उसे जल्दी से लेकर आती हूँ, प्लीज तब तक तुम सब संभाल लेना। इतना बोलकर वह बेडरूम से बाहर चली जाती है। स्टाइलिस्ट जवाब देती है, हाँ मैम बहुत अच्छी लग रही है। फिर रजा उस रिंग को स्टाइलिस्ट के हाथों में देकर बोलती है, यह अमेरिकन डायमंड है, मैंने सिर्फ कुछ महीने पहले ही खरीदा है, ये काफी एक्सपेंसिव है। उस रिंग को अपने हाथों में करीब से देखकर स्टाइलिस्ट की आंखें चमक उठती है और उसके मुंह से निकल जाता है, हाँ मैम ये काफी खूबसूरत है, काश मैं भी इसे खरीद पाती। रजा उस स्टाइलिस्ट से कहती है, एक शर्त पर यह रिंग तुम्हारी हो सकती है। ये सुनकर उस स्टाइलिस्ट के मन में लालच आ जाता है। स्टाइलिस्ट राजा से पूछती है, कैसी शर्त। इतनी ही देर में कमरे का दरवाजा खोलने की बजा आती है। जिनी से अपने हाथों में पड़ी यदि अपनी ड्रेस की जोब में डाल लेती है। दरवाजे से दूसरे स्टाइलिस्ट मेकअप बॉक्स लेकर जल्दी से अंदर आती है। पीछे पीछे भाभी कुछ सर्वेंट के साथ डिनर लेकर कमरे में आ रही होती है। सजेंट पर लॉकनिंग टेबल की एक चले जाते हैं और रोभा रजा के पास आ जाती है। योमा जैसे ही रजा को देखती है तो यह उन दोनों स्टाइलिस्ट के ऊपर चिल्लाने लगती है, तुम दोनों ने अभी तक बॉब को तैयार नहीं किया, इतनी देर से कर क्या रही हो तुम, जल्दी करो वक्त ही है तुम्हारे पास। इतना बोलकर वह भी स्टाइलिस्ट की मदद करने लगती है। कुछ ही देर में रजा का मेकअप और हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाता है। रोमा रजा की मोबाइल पर कुछ पिक्चर क्लिक करती है। उन पिक्चर्स को मिस्टर शेख के नंबर पर सेंड कर देती है। फिर रोमा दोनों स्टाइलिस्ट के पास जाकर बोलती है, अपना सामान इकट्ठा करके यहाँ से जल्दी से चले जाना। फिर वह रजा की तरफ मुस्कुराकर देखती है और बोलती है, मैम आप भी जल्दी से डिनर कर लीजिए, आधे घंटे में सर यहाँ आ जाएंगे। इतना बोलकर रोमा सभी सर्वेंट को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। योगो स्टाइलिस्ट ड्रेसिंग टेबल से सारा मेकअप का सामान बॉक्स में जमा कर अपने हाथों को साफ करने वॉशरूम चाली काली है। कुछ ही सेकंड में वॉशरूम से किसी लड़की के चीखने की आवाज बेडरूम में आती है। रजा जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाती है और देखती है उस लड़की ने प्लेन के हिसाब से अपना काम कर दिया है। दूसरी स्टाइलिस्ट जमीन पर बेहोश पड़ी है। फिर वह लड़की वॉशरूम से बाहर चली जाती है। रजा जल्दी से उस स्टाइलिस्ट के कपड़े उतार कर पहन लेती है और उसे खुद के कपड़े पहना देती है। कपड़े चेंज करने के बाद रजा वॉशरूम से बाहर निकल जाती है।
स्टाइलिस्ट जल्दी से रजा के बालों को इस तरह सेट करती है जिससे उसका चेहरा बालों से छुप जाता है। फिर रजा स्टाइलिस्ट के साथ मेकअप का सामान लेकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। दरवाजा खोलने से पहले स्टाइलिस्ट रजा से दूसरी रिंग मांगती है। रजा मना कर देती है और बोलती है, पहले तुम मुझे इस होटल से बाहर निकालोगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये गोल्ड रिंग दूंगी। स्टाइलिस्ट दरवाजा खोलती है और पहले बाहर जाती है। फिर उसके पीछे पीछे रजा भी रूम से बाहर आ जाती है। रूम के बाहर कम से कम 4 से 5 बॉडीगार्ड है, जिनमें से एक बॉडीगार्ड आगे आकर रूम को बाहर से लॉक कर देता है। फिर वह उन दोनों को वहां से जाने का इशारा देता है। बॉडीगार्ड का इशारा पाकर वे दोनों वहां से लिफ्ट की तरफ चली जाती है। इस बीच रजा ने अपना फेस नीचे कर रखा था, उसने एक बार भी उन बॉडीगार्ड की तरफ नहीं देखा। बॉडीगार्ड ने भी उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रजा उस स्टाइलिस्ट के पीछे पीछे लिफ्ट के अंदर चली गई और लिफ्ट स्टार्ट कर दी। लिफ्ट के चालू होने के बाद उन दोनों ने चैन की सांस ली। कुछ ही देर में वह दोनों पाउंड फ्लोर पर पहुंच गए। ग्राउंड फ्लोर पर काफी सिक्योरिटी थी। उन दोनों ने सैलून की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिस कारण सिक्योरिटी का ध्यान उन दोनों पर नहीं गया। फिर वह दोनों जल्दी से होटल के पार्किंग एरिया पर आ गए और जिस कार में दोनों स्टाइलिस्ट को होटल में लाया गया था उस कार में जाकर बैठ गए। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। कुछ ही सेकंड में कार मेन गेट से बाहर निकल गई। थोड़े ही समय में कार होटल से काफी दूर चली गई। दूसरी तरफ होटल का सारा स्टाफ खौफ में है। होटल के सबसे बड़े और आलीशान रूम के अंदर एक आदमी सोफे पर बैठकर अपने सामने खड़े लोगों को गुस्से से घूर रहा है। 5 बॉडीगार्ड, होटल का मैनेजर और रोमा उस आदमी के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। सबकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। एक आदमी इमरान सीसीटीवी फुटेज लेकर रूम के अंदर आता है और सोफे पर बैठे आदमी के पास जाकर फुटेज उसके हाथों में देकर बोलता है, सर इसमें होटल की पिछले आधे घंटे की सारी फुटेज है। इमरान फुटेज को लैपटॉप पर चलाकर उसे दिखाने लगता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वह आदमी काफी गुस्से में आ जाता है। वह बॉडीगार्ड की तरफ देखकर गुस्से से बोलता है, वह लड़की तुम सबको बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से चली गई। फिर उस आदमी ने टेबल पर पड़ा हुआ कांच का फ्लावर पॉट उठाकर उनमें से एक बॉडीगार्ड की ओर जोर से फेंका। फ्लावर पॉट बॉडीगार्ड के शोल्डर पर लगा और टूट गया। उसके शोल्डर से खून बहने लगा, जिससे उसका कोट खून में हो गया। यह नज़ारा देखकर बाकी सब लोग भी डर से कांपने लगे। वह आदमी इमरान की तरफ देखकर बोलता है, उस लड़की को जल्द से जल्द मेरे सामने लेकर आओ। इमरान उसे हाँ में जवाब देता है। इमरान किसी को फ़ोन लगाकर कार नंबर बताते हुए ऑर्डर देता है, मैम को जल्दी से ढूंढो और यहाँ लेकर आओ, सर बहुत गुस्से में है। इतना कहकर इमरान कॉल काट देता है। कार के अंदर स्टाइलिस्ट बारी बारी से दोनों अंगूठियों को पहनकर देख रही है और रजा चुपचाप आंखें बंद करके बैठी है। स्टाइलिस्ट बाहर देखकर रजा से बोलती है, सैलून आने वाला है। थोड़ी देर बाद कार सैलून के बाहर आकर रुकती है। रजा और स्टाइलिस्ट कार का दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकलती है। बाहर का नज़ारा देखकर दोनों शॉक हो जाती है। सैलून के सामने 4 कारें खड़ी है, साथ में ब्लैक सूट में कुछ बॉडीगार्ड खड़े हैं। इससे पहले वह दोनों वहां से बचकर निकलती 4 बॉडीगार्ड ने उनको घेर लिया। उन बॉडीगार्ड के हाथों में गन थी। इससे पहले रजा और स्टाइलिस्ट हेल्प के लिए चिल्लाती बॉडीगार्ड ने उनकी कमर पर गन रख दी और उन दोनों को चुप रहने का इशारा दिया। फिर बॉडीगार्ड ने उन दोनों को अपने साथ लाई हुई कार में जबरदस्ती बैठा दिया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और कार को होटल की 10 मिनट बाद कार होटल के बाहर आकर रुकती है। बॉडीगार्ड रजा और स्टाइलिस्ट को गन दिखाकर कार से बाहर निकालते हैं। फिर उन दोनों को पकड़कर होटल के अंदर ले जाते हैं। रूम के अंदर इमरान का मोबाइल रिंग होता है। इमरान कॉल रिसीव करता है और कुछ ही सेकंड में कॉल काट देता है। उसके बाद इमरान सोफे के पास जाता है और उस आदमी से कहता है, सर मैम होटल के अंदर आ गई है। इतना बोलकर इमरान कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक बॉडीगार्ड रजा को पकड़कर कमरे के अंदर आता है और रजा को उस आदमी के सामने लाकर खड़ा कर देता है। उस आदमी का इशारा पाकर बॉडीगार्ड तुरंत कमरे से बाहर चला जाता है। कमरे में रजा और उस आदमी के अलावा कोई नहीं है। वह आदमी सोफे से खड़ा होता है। फिर वह गुस्से से रजा को घूरते हुए उसके पास आने लगता है। उस आदमी को खुद के पास आता देखकर रजा को डर लगने लगता है। उसकी धड़कनें भी तेज हो जाती है। फिर वह आदमी रजा के पास पहुंचकर उसे दीवार की ओर धक्का देता है। रजा दीवार से जाकर टकराए हुए आदमी रजा के करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। फिर रजा का चेहरा जोर से पकड़कर अपने चेहरे के सामने लाया। उस आदमी के आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर रजा को डर लगने लगा। कुछ ही सेकंड में उस आदमी ने रजा का गला पकड़ लिया और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की, अब सजा भुगतो। वह आदमी जबरदस्ती रजा को बेडरूम में ले गया और उसे बेड पर पटक दिया। उसने रजा के हाथों को बेड के दोनों कोनों से बांध दिए
उसने खुद के कपड़े उतारे और बेड के ऊपर आ गया। इस बीच रजा बहुत चीख और चिल्ला रही थी, छोड़ दो, जाने दो मुझे। पर इन सब का उस आदमी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह एक एक करके रजा के कपड़े उतारने लगा। कुछ ही देर में रजा की सिसकने और कहराने की आवाज कमरे में गूंजने लगी। लगभग 4 घंटे बाद उस आदमी ने रजा को छोड़ा और उसकी आंखों में देखकर सख्त आवाज में बोला, ये पहली गलती थी, इसलिए तुम्हें कम सजा मिली है। अगर तुमने फिर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। इतना बोलकर वह बेड से उतर जाता है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। रजा का बेजान शरीर बेड पर पड़ा है, उसके आंखों के कोनों से आंसू बह रहे हैं। कपड़े पहनकर वह आदमी बेड के पास आता है और रजा का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और रजा के कान के पास जाकर बोलता है, मैंने तुम्हें खरीदा है रियाज शेख ने। आज के बाद इस नाम और शक्ल दोनों को अच्छे से याद रखना। इतना बोलकर रियाज बेडरूम से बाहर चला जाता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद होते ही रजा जोर जोर से रोने लगती है। अंदर आती है सर्वेंट ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल के पास चले जाते हैं और रोमा चाय की ट्रे लेकर बेडरूम के अंदर जाती है। सुबह 9 बजे रोमा कुछ सर्वेंट के साथ रूम के बेड पर रजा चुपचाप लेटी है। उसने एक सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। बेड के आसपास जमीन पर रजा के कपड़े बिखरे पड़े हैं। बेडरूम का हाल देखकर रोमा समझ जाती है कि कल रात रजा के साथ क्या हुआ होगा। रोमा जल्दी से रजा के पास जाती है और उसे बेड पर बैठा देती है। रजा की आंखें एकदम लाल दिख रही है। रोमा रजा के लिए पानी का गिलास लेकर आती है। रोमा को रजा की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है, पर वह कर भी क्या सकती है। वह सिर्फ एक नौकर है जिसे रजा पर नजर रखने के लिए रखा गया है। रजा चादर को लपेटकर बेड से उतरती है, बाथरूम के अंदर चली जाती है। रजा शावर ऑन करती है, फिर उसके नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। रजा के बाथरूम में जाने के बाद रोमा कमरे में बिखरा हुआ सामान समेटने लगती है। बेडशीट पर खून के धब्बे देखकर रोमा जल्दी से नई बेडशीट लेकर आती है और चेंज कर देती है। कुछ ही देर में रोमा बेडरूम की सफाई करके वहां से चली जाती है। करीब आधे घंटे बाद रजा बाथरूम से बाहर निकलती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रोमा हर्बल टी और कुछ मेडिसिन लेकर अंदर आती है। सोफे के पास जाकर रजा के हाथों में हर्बल टी पकड़ आती है और बोलती है, गैम इसे पी लीजिए, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। फिर वह डाइनिंग टेबल के पास जाकर रजा के लिए खाने की प्लेट लगाती है। रोमा रजा के पास ब्रेकफास्ट लेकर आती है और उसे रजा के सामने टेबल पर रख देती है और बोलती है, मैम आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर आपको मेडिसिन भी लेनी है, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी रजा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया। वह चुपचाप सोफे पर बैठी रही। रोमा टेबल से प्लेट उठाकर रजा के पास आकर उसे खाना खिलाने की कोशिश करने लगी। मैम प्लीज़ खा लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। इतनी देर में रोमा का फ़ोन रिंग हुआ। उसने कॉल रिसीव किया। कुछ देर बात करने के बाद रोमा कॉल कट कर दिया और दुखी होते हुए रजा से बोली, मैम प्लीज़ ये खाना खाकर यह मेडिसिन ले लेना। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर चली गई और रूम बाहर से लॉक कर दिया। रात को फिर रियाज बेडरूम में आया। पिछली रात की तरह जबरदस्ती रजा को बेड पर ले गया। रियाज कपड़े उतार कर रजा के ऊपर आ गया। कुछ ही सेकंड में रियाज ने रजा के कपड़े उतार कर जमीन पर फेंक दिए। रजा ने खुद को छुड़ाने की खूब कोशिशें की, हाथ पैर मारे, पर उसका रियाज के भारी शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर में बेड जोर जोर से हिलने लगा और कमरे में रजा की दर्द भरी सिसकने और कहराने की आवाज़ गूंजने लगी। ज्वेलरी पकड़ी है। रोमा रजा के पास आकर बोलती है, ये सब सर ने भिजवाया है, आप तैयार हो जाए, 8 बजे क्लब जाना है।